आज का विषय है वचन का सत्य और आज का भाग है 28। अपना परमेश्वर जियोन में बहुत ही बड़ा है। जियोन में सारे पृथ्वी पे परमेश्वर महान परमेश्वर है, सारे लोगों के ऊपर है। सच में ये वचन अपने को प्रभु में आशीर्वादित कर रहा है। उसके शब्द अपने जीवन में जीवित हो रहा है। एक सामर्थ्य बदलाव अपने जीवन के अंदर देखने को मिल रहा है। अपना स्वभाव बदलते जा रहा है। परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है अपना स्वभाव। परमेश्वर को देखो, हर दिन अपने को परमेश्वर के सिंहासन से मन्ना मिल रहा है। ये वचन का सत्य अपने को अद्भुत रीति नया बल में चला रहा है। हम लोग वचन में गहराई से गहराई में जा रहा है और हर एक परमेश्वर में स्थिर बनते जा रहा है। अभी जीवन में कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, आप तैयार है। आप घबराता नहीं। आप हर एक परिस्थिति के ऊपर मात करने को तैयार है, विजयवंत होने के लिए तैयार है। पाउल ने तिमोथी को बोला, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पढ़िए एक बार दूसरा तिमोथी 2:15। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, ध्यान से वचन अपन पढ़ेगा। पाउल तिमोथी को बोल रहा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। अगर आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को साबित करना है, ग्रहण योग्य बनाना है, आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन के हर एक भाग में सावधानी बरतना है। सावधानी हर एक भाग में। आपको अपने आप को हर परिस्थिति के लिए, परीक्षा के लिए तैयार रहना है। एक बड़ा तैयारी अपने जीवन में हमेशा रहना चाहिए। पिछला बार मैंने आपको बताया, क्रिस्ती जीवन मतलब परमेश्वर के राज्य में कुछ तो भी करते रहना। क्रिस्ती जीवन मतलब प्रयत्न, यत्न, आपको संघर्ष करते रहना है। आपको हर एक दुख से गुजरना है। दुख से गुजरे बिना, परीक्षा से गुजरे बिना आप अपने आप को परमेश्वर में कभी भी साबित नहीं कर सकते। कभी भी नहीं। परीक्षा होना जरूरी है, दुख से गुजरना जरूरी है, तभी आप परमेश्वर में अपने आप को साबित कर सकते हैं। बाइबल के अंदर कई पवित्र अपन देखते हैं। कुछ परमेश्वर के दास दासी को आपको अपन देखते हैं। ये सारे लोग परीक्षा से गुजरा, दुख से गुजरा। क्रिस्ती जीवन मतलब आराम का जीवन नहीं है। आपको हमेशा बढ़ते रहना है, वो भी लोगों के बीच में प्रवास करना है। यीशु क्रिस्त को उनके बीच में आपको घोषित करना है। एक बार अपना परदादा अब्राहम को देखो। जब वो हारान देश में सुरक्षित अपने परिवार के साथ आनंदित जीवन जी रहा था, एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति का 12:1 में अपन देखते हैं, परमेश्वर ने बोला, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको ये भी बोला, अगर तू हारान देश को छोड़ेगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर के विधान को देखो। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब्राहम एक ही स्थान में बना रहे, अपने रिश्तेदारों के बीच में जकड़ा रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम अपने लोगों को, अपने देश को छोड़े और आगे बढ़े। उसका एक एक कदम
कनान देश की ओर जाए, कनान देश की ओर। अभी अब्राहम को अपना परिवार को छोड़ना, पिता के घर को छोड़ना, ये आसान कार्य नहीं है, एक बड़ा दर्दनाक कार्य है। अपना देश छोड़ना मतलब, दूसरे देश में जाना मतलब एक प्रवासी का जीवन, प्रवासी का ये कार्य बहुत कठिन है। मैंने आपको बताया, ख्रिस्ती जीवन मतलब अपने जीवन में दुख को उठाना, आपका जिम्मेदारी है। वो दुख के ऊपर मात करना आपका जिम्मेदारी है। पाउल तिमोती को यही सिखाता था, मेरे साथ दुख उठा। और वो तिमोती को सुधि भी दिलाता था, स्मरण कराता था कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, चमका दे, वरदान को चमका दे। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दी है। परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। दूसरा तिमोती 1 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ो। आइए हम पढ़ते दूसरा तिमोती 1 अध्याय 6 से 8 वचन। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। आमीन। देखो, पाउल स्पष्ट रीति तिमोती को बोल रहा है, परमेश्वर का सुवार्ता के लिए मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। ख्रिस्ती जीवन मतलब आपके जीवन में दुख है और आपको दुख उठाना भी है। वहां पे तिमोती ने क्या किया, अपने परिवार को छोड़ के पाउल के पीछे हो लिया, पाउल के पीछे। वो लोगों के बीच में जाने लगा, वो गांव गांव शहर शहर घूमने लगा, एक ही स्थान में तिमोती ठहरा ना रहा। आज कई विश्वासी अपने बीच में भी है, उनको उद्धार का अर्थ अभी तक पूरी रीति से मालूम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आपका उद्धार किया और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक पवित्र बुलावट आपको दिया, आपको पवित्र बुलावट दिया, मतलब आपको प्रभु यीशु ख्रिस्त बुलाया, बुलाया। वो चाहता है कि उसकी योजना के अनुसार, उसके कृपा में तू परमेश्वर के राज्य में काम करे। देखो, आज कई विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है, लेकिन कई लोग उनका इच्छा अनुसार, उनके योजना अनुसार काम कर रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र बुलावट मतलब अपने देश को छोड़, हारान देश को छोड़, सीमित आनंदित जीवन में से बाहर आ, अपने लोगों में से बाहर आ, उस देश में चल जो परमेश्वर तुझे दिखाएगा, जो परमेश्वर तुझे दिखाएगा। वो अपनी इच्छा को तुझे प्रकट करेगा। वो चाहता है कि तू कनान देश की तरफ बढ़े, कनान देश के तरफ, क्योंकि कनान देश में जीवन है, सत्य है, मार्ग है, वहां पे अनंतकाल का जीवन है। पाउल ने तिमोती को बोला कि हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का एक पवित्र बुलावट हमारे लिए कि हम दूसरे लोगों का सेवा करें, दूसरे लोगों का सेवा। यही परमेश्वर का इच्छा और योजना अपने लिए है। और मेरा परमेश्वर हर एक को पवित्र बुलावट से बुलाता है। वो हमेशा बोलता है, अपने घराने को छोड़, हारान देश को छोड़, तेरा उद्धार परमेश्वर से आया हुआ दान है, तेरे कामों के कारण नहीं, पर उद्धार परमेश्वर से दान है। याद रख, अगर तू शारीरिक रीति जीवन जिए, तू अन्य जाति है, तू अन्य जाति है, मसीह से तू अलग है, आशाहीन जीवन है तेरा, आशाहीन।
तू जगत में परमेश्वर के बिना है। शारीरिक रीति जीवन मतलब तेरे और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा है, पर्दा। शारीरिक जीवन मतलब तू पारिवारिक लोगों से घिरा हुआ है, अपने ही इच्छा से घिरा हुआ है। तू ऊर देश में जीवन जी रहा है, तू हारान देश में जीवन जी रहा है। उद्धार का सच्चा अर्थ है सफर कर, प्रवास कर, बढ़ते रहे, कदम को आगे बढ़ा, कनान देश की ओर बढ़ा, कनान देश की ओर, कनान देश की ओर। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला सफर कर, प्रवास कर, अपना देश छोड़, घराना को छोड़। आज हम कुछ सत्य को जानेंगे, सत्य को। कई लोगों ने आज तक सुना, क्या सुना कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने अपना देश, अपना घराना को छोड़ के गया। देखो, ये आधा सत्य है, आधा सत्य। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार बुलाया, उस समय में अब्राहम उसके परिवार के साथ मिसुपुतिमिया देश में था, कसदियों के बीच में था। एक बार ये वचन पढ़ो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ो। तो महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबी से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वहाँ कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तू बसते हो। आमीन। देखो, ये वचन अपन ध्यान से पढ़ेगा तो पहली बार परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। पहली बार ये वचन अगर अपन ध्यान से पढ़ेगा, परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार ऊर देश में से बुलाया। ऊर देश में कसदियों के बीच में रहता था अब्राहम। परमेश्वर स्वयं तेजोमय रूप से अब्राहम के सामने प्रकट हुआ और अब्राहम को बोला, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। एक पवित्र बुलावट परमेश्वर का अब्राहम के लिए आया। अभी पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और स्पष्ट रीति अब्राहम को बोला, ऊर देश कसदियों के बीच में से निकल, अपने परिवार में से निकल और जो देश मैं तुझे बताता हूं उस देश को जा। अभी कलीसिया ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम हिम्मत किया नहीं, देश छोड़ने का, परिवार छोड़ने का हिम्मत जुटाया नहीं। उसने कृति नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब्राहम ने अपने परिवार को देश छोड़ने का निर्णय लिया नहीं, वो तैयार नहीं, कसदियों के बीच में से बाहर आने को तैयार नहीं, ऊर देश छोड़ने को तैयार नहीं, वो अपने पिता को, अपने भाई को छोड़ने को तैयार नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम निर्णय लेने को तैयार नहीं। अब्राहम ऐसा ही समय को बिताते गया, लंबा समय बीत गया। आज भी कई विश्वासी परमेश्वर के बुलावट के बाद भी एक लंबा समय को बिता रहा है, लंबा समय को। उनको कसदियों के बीच में से बाहर नहीं आना है, ऊर देश को छोड़ना नहीं है, परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं है। एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो संसारिक जीवन को आपको छोड़ना नहीं है, संसारिक जीवन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको मालूम है, अब्राहम ने निर्णय नहीं लिया, कसदियों के बीच में से बाहर आने का निर्णय अब्राहम ने नहीं लिया, ऊर देश छोड़ने का निर्णय अब्राहम ने नहीं लिया, लेकिन उसका पिता तेरा, उसने निर्णय लिया, तेरा ने निर्णय लिया। अब्राहम का पिता अब्राहम को लेके, उसके परिवार को लेके, भाई का परिवार को लेके कसदिया
के बीच में से बाहर निकला, ऊर देश में से बाहर निकला, और अब्राहम का पिता किधर आके बसा? हारान देश में आके बचा, हारान देश में आके बसा। ये बात पढ़ो, उत्पत्ति 11 से 31, जेनेसिस 11:31। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 31 वचन। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो आरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कानान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। देखो, निर्णय किसने लिया? परमेश्वर का शब्द का पालन किसने किया? अब्राहम का पिता तेरा। उसने अपने परिवार को, भाई के परिवार को लेके कानान देश को निकला, लेकिन वो क्या किया? हारान देश में जाके निवास किया। हारान देश में अभी तेरा ने उसके परिवार को निकाल के सभी को हारान देश में लेके गया, लेकिन तेरा ने उसके परिवार को, भाई के परिवार को कानान देश में नहीं लेके गया। देखो, अब्राहम का तरफ देखो, परमेश्वर का पवित्र बुलावट उसके पास आया, लेकिन अब्राहम ने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई कृति भी नहीं किया। अगर आप उन अब्राहम के जीवन के तरफ देखेगा, वो एक साधारण जीवन जी रहा है, आपकी तरह, मेरी तरह साधारण जीवन। उसका जीवन कोई ऊंचाई का जीवन नहीं है। आपको मालूम है, अब्राहम अपने पिता को, अपने भाई को भरपूर प्रेम कर रहा था, भरपूर। उसने परमेश्वर के शब्द के ऊपर कोई कार्य नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसे समय में ऊर देश में उसका भाई मर गया, उसका भाई मर गया। जब उसका पिता ने सभी को हारान देश में लेके आया, तभी भी अब्राहम अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त था, आनंदित था। और हारान देश में कुछ समय के बाद उसका पिता तेरा भी मर गया, वो भी मर गया। तभी परमेश्वर ने दोबारा अब्राहम को पवित्र बुलावट से बुलाया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़, इतना ही नहीं, अपने पिता के घर को छोड़, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बात पढ़ो, उत्पत्ति 12 का 1। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो, प्रेरितों के काम में जो परमेश्वर का बुलावट अपन पढ़ा, वो पहली बार परमेश्वर ने बुलाया। ये दोबारा परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है, दोबारा। अभी जब दोबारा परमेश्वर का पवित्र बुलावट आया, अब्राहम ने क्या किया? निर्णय लिया। निर्णय, यही सत्य, यही वचन का सत्य है, ये वचन का सत्य है। दोबारा उसने परमेश्वर के बुलावट पे कार्य किया, आदर किया वो बुलावट को। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने एक पॉइंट को जोड़ा, और एक पॉइंट को परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़। पिता का घर, ये ज्यादा बात बोला परमेश्वर ने, और एक पॉइंट को जोड़ा यहाँ पे। आपको मालूम है पिता का घर का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है केवल अब्राहम उसके पत्नी को लेके वहां से निकले। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी तेरा का परिवार में से, तेरा का भाई का परिवार में से अब्राहम के साथ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि अब्राहम का भाई का पुत्र लोत उसके साथ कनान देश को जाए। इसलिए परमेश्वर ने बोला, पिता के घर को छोड़, पिता के घर को छोड़। परमेश्वर ने केवल अब्राहम और सारा को बुलाया, दो ही व्यक्ति को हारान देश में से बुलाया। लेकिन क्या हुआ? अब्राहम ने अपना जीवन को घसीट के चलने का जीवन बनाया, घसीट के चलने का। उसने अपने साथ अपना भतीजा लोत को भी लिया।
यहाँ पे अगर अपन देखेगा, अब्राहम ने परमेश्वर का बुलावट का आदर किया, लेकिन स्पष्ट रीति नहीं। उसने अपने साथ भतीजे को लेके आया। भतीजे को अपने साथ लाना, इसका मतलब है उसका जीवन घसीट के चलने वाला जीवन। उत्पत्ति का किताब 12:4 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12:4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वहाँ 75 वर्ष का था। अभी ये लोत कौन है? पिता के घराने का सदस्य है। अभी अब्राहम ने क्या परमेश्वर का शब्द को सुना नहीं? परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बोला, पिता के घराने को छोड़, पिता के घराने में से बाहर आ। तो अब्राहम ने पिता के घराने से एक सदस्य को लेके बाहर क्यों निकला? आज भी कई विश्वासी लोग अपना जीवन को घसीट के चल रहा है, घसीट के एक बोझ की तरह जीवन को बिता रहा है। कई लोग परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, लेकिन योग्य रीति अपने जीवन में अमल नहीं करते। योग्य रीति, अब्राहम ने यही किया। अपने को देखने के लिए अब्राहम ने एक छोटा गलती किया। आपको लगता है ये छोटा गलती है, लेकिन ये छोटा गलती नहीं है, ये बड़ा गलती है। क्योंकि ये गलती अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक पर्दे का काम कर रहा है, पर्दे का। मुझे मालूम है अब्राहम ने क्यों लोत को अपने साथ लिया। मैं आपको बताता है क्यों लिया। क्योंकि अब्राहम 75 वर्ष का था, वो बूढ़ा हो गया, उसको अभी भी कोई पुत्र या पुत्री हुआ नहीं है, और परमेश्वर ने उसको हारान छोड़ के बाहर आने को बोला और अपना सफर कनान देश की ओर बढ़ाने को बोला। अभी अब्राहम बूढ़ा व्यक्ति है, उसको किसी जवान का मदद चाहिए। उसने मदद के लिए अपने साथ सफर में लोत को लिया, अपने भतीजे को लिया। अब्राहम ने मन में सोचा होगा कि परमेश्वर ने तो मुझे बुलाया, लेकिन मैं मेरे भतीजे को नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूं। देखो, दैहिक रीति, शारीरिक रीति, ये बातें योग्य है। आप किसी को भी अब्राहम के विषय में ये बात पूछेगा, सभी बोलेगा उसने योग्य निर्णय लिया लोत को अपने साथ लाके। लेकिन अभी ध्यान से सुन, लोत का अर्थ क्या है? लोत का अर्थ है पर्दा, ढकना। और अब्राहम ने लोत को अपने साथ लिया। अब्राहम उसको बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर का पवित्र बुलावट में लोत अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा बन गया। अगर अपन अब्राहम का सफर को देखेगा, लूत ने कभी भी उसको मदद नहीं किया। पूरा सफर में एक किटकिट, एक बोझ अब्राहम के लिए था, एक संकट, एक रुकावट अब्राहम के जीवन में था। अगर तू तेरे जीवन को जांचेगा, कई रुकावट तुझे अपने आत्मीय जीवन के बढ़ोतरी में दिखाई देगा। कुछ रुकावट तेरे को संडे को भी चर्च में आने को नहीं देता है। संडे को तेरा परिस्थिति अब्राहम की तरह बन गया है, तू घसीट के चल रहा है अपना जीवन को, घसीट के। लूत एक बड़ा मुसीबत था अब्राहम के लिए। इतना ही नहीं, एक दिन लूत ने अब्राहम को छोड़ के भी चला गया। वहां पे तिमोथी परमेश्वर का सुवार्ता घोषित करने के लिए अपना परिवार को छोड़ दिया, अपना घर को छोड़ दिया। वो चाहता था कि लोगों को नरक का जीवन से बचाए, लोगों को सत्य के मार्ग में लेके आए, सत्य का वचन लोगों तक पहुंचाए। अगर अपन तिमोथी का निर्णय देखेगा, ऐसा लगता है जैसे कि केवल वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए निर्णय लिया। उसने अपने देश को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपने प्रिय लोगों को छोड़ा। अपने देश, अपना परिवार, अपना प्रिय लोगों को छोड़ना मतलब संकट, मुसीबत को छोड़ना और आजादी के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना। मुझे ऐसा लगता है किधर तो भी कि परमेश्वर
नरक के विषय में आपका ज्यादा चिंता नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तेरा आजू बाजू का परिस्थिति को लेके वो चिंतित है। तू किसके बीच में जकड़ा हुआ है? क्यों तू एक आजाद का जीवन नहीं जी पा रहा है? तेरे चारों ओर का वातावरण को लेके, इर्द गिर्द के वातावरण को लेके मेरा परमेश्वर चिंतित है, चिंतित। दूसरे शब्दों में, उद्धार का मतलब तेरे भयंकर परिस्थिति में से बाहर आ। उद्धार का मतलब एक सफर में रहे, सफर में, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जल्दी आने वाला है। तेरा एक एक कदम प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ बढ़ना चाहिए। तू परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। तू एक अच्छा दौड़ दौड़ना चाहिए। पाउल ने बोला, एक अच्छा दौड़ मैंने पूरा किया, अच्छा दौड़, मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा। पाउल ने यह बात बोला, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये शब्द पाउल अपने अंतिम दिनों में बोला, मरने से पहला। और ये शब्द अपने को बताता है कि पाउल परमेश्वर का सुवार्ता घोषित करने के लिए बड़ा कष्ट और दुख को उठाया, बड़ा कष्ट और दुख, और हर एक दुख के ऊपर उसने मात किया, विजयवंत हुआ। पाउल का शब्द बहुत ही बलवान शब्द है। उसने प्रेरितों के काम 20:24 में बोला, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। पाउल ने तीमोथी को यह भी बोला, मैं पूरी रीति से प्रयत्न किया, परमेश्वर का उद्धार का सुवार्ता सुनाने के लिए मैं दौड़ पूरी किया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। जो प्रभु के राज्य के लिए कीमत भरेगा वही जीतेगा। एक बार फिलिपियंस की किताब 3:14 पढ़िए। आइए हम पढ़ते फिलिपियंस 3 अध्याय उसका 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखो पाउल किधर दौड़ा? पाउल निशाने की ओर दौड़ा, निशाने की ओर। लेकिन आज कई विश्वासी है अपना ही दौड़ रहा है, उसको दिशा मालूम नहीं कहाँ दौड़ रहा है। आपको हमेशा निशाने की ओर दौड़ना है, निशाने की ओर। आपको मालूम है जब लोत अब्राहम से अलग हो गया, अब्राहम एक योग्य दौड़ दौड़ने लगा, योग्य दौड़। देखो संकट, मुसीबत हर एक विश्वासी का जीवन में, क्रिस्ती जीवन का मतलब ही यह है कि तुझे आराम का जीवन नहीं है। आपको मालूम है जब अब्राहम ने हारान देश को छोड़ा, उसका जीवन आसान जीवन नहीं था। परमेश्वर ने हर कदम पे अब्राहम का परीक्षा लिया। अब्राहम तंबू में रहता था, तंबू में, और दूसरे देश में एक प्रवासी बन के रहता था। और जब वो कनान देश में पहुंचा, क्या उसका परीक्षा खत्म हो गया? कनान देश में आने के बाद भी उसका परीक्षा खत्म नहीं हुआ। जैसा ही वो कनान देश में पहुंचा, परमेश्वर ने कनान में भयंकर अकाल को लेके आया, अकाल को। और अब्राहम वो अकाल जैसे परिस्थिति में अपना कदम मिस्र देश की ओर बढ़ाया, मिस्र देश की ओर। मिस्र देश में जाने के बाद भी एक भयंकर खतरा को उसने अनुभव किया। देखो फारो राजा ने उसका पत्नी को अपने महल में रखा। परीक्षा अब्राहम के ऊपर लगातार आ रहा था, लेकिन परमेश्वर अपना बल और शक्ति को पूर्ति कर रहा था अब्राहम को। हर एक परिस्थिति के ऊपर उपाय अब्राहम को परमेश्वर दे रहा था। केवल सारा के कारण परमेश्वर ने फारो राजा मिस्र देश में विपत्ति को भेजा, विपत्ति को। उसके बाद क्या हुआ? अब्राहम को 5 राजा के साथ युद्ध करना पड़ा, 5 राजा के साथ। आपको मालूम है अब्राहम को सारा के द्वारा कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न नहीं हुआ। यही कारण से उसको हगार के साथ विवाह करना पड़ा, हगार के साथ। अब्राहम का परीक्षा कोई छोटा परीक्षा नहीं है, वो बड़ा बड़ा परीक्षा से गुजरा।
और हगार से जब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला? हगार और पुत्र को घर से बाहर भेज दे। क्या एक पिता को अपने बेटे को बाहर भेजना आसान है? लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर का शब्द का पालन किया। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने साबित किया, अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य बनाया। हर एक परीक्षा, अब्राहम ने हर एक परीक्षा अपने जीवन में जो आया उसके ऊपर मात किया, पास किया, परीक्षा को विजयवंत हुआ परीक्षा के ऊपर। एक बार देखो, उसका पुत्र इस्माइल अब्राहम के लिए एक अजनबी बन गया, अजनबी। यहाँ पे अब्राहम का परीक्षा खत्म नहीं होता है, इससे भी बड़ा परीक्षा अब्राहम के जीवन में आने वाला है। वो समय आएगा जब परमेश्वर बोलेगा, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे रख के बलि चढ़ा। अपने पुत्र को वेदी पे रख के बलि चढ़ा। क्रिस्ती जीवन मतलब परीक्षा का जीवन, क्रिस्ती जीवन मतलब दुख से गुजरना। पाउल ने तिमोथी को बोला, मेरे साथ दुख उठा, सुवार्ता घोषित करने में दुख उठा। आपको मालूम है दुख उठाने का मतलब? दुख उठाने का मतलब ही है विश्वास में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना। बिना परीक्षा तेरे अंदर विश्वास कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर तेरे अंदर विश्वास बढ़ेगा तभी तू दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा। जो भी तेरा शब्द को सुनेगा उनको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद। तिमोथी एक भयंकर वेदना और पीड़ा से गुजर रहा था। उसका पेट का दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा संकट में, ऐसा मुसीबत में भी उसने पेट दर्द के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर के शब्द पे उसने ध्यान लगाया। उसने ध्यान लगाया सुवार्ता बनाने के लिए, सुवार्ता घोषित करने के लिए उसने ध्यान लगाया। पाउल के शिक्षा के ऊपर ध्यान लगाया। पाउल ने उसको क्या सिखाया? पहला तिमोथी 4:14-16 पढ़ो। फर्स्ट तिमोथी 4:14-16। आइए हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी 4:16 से लेकर 14-16 वचन। सॉरी अंकल, 14 से 16 वचन पढ़ते हैं। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखे थे समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहा। इन बातों को सोचते रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहा, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। देखो, पाउल का शिक्षा बहुत ही सामर्थ्य शिक्षा है। एक बार पढ़िए दूसरा तिमोथी 3:14-17, ये भी पढ़िए। आइए हम पढ़ते दूसरा तिमोथी 3 14 से 17 वचन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखी है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरे जन हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने का और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। देखो, पाउल प्रोत्साहन दे रहा है तिमोथी को, प्रोत्साहन, मोटिवेशन कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि लगातार तू परमेश्वर का शब्द को सुन, परमेश्वर का शब्द को पढ़, ताकि तू अच्छे काम कर सके, ताकि तू अच्छे काम कर सके। सिस्टर्स, आप सबको मालूम है कि अपन नया यूट्यूब चैनल चालू किया। अभी ये यूट्यूब चैनल आज के लिए नहीं है, ये आने वाला कल के लिए है, क्योंकि बाइबल के अनुसार आने वाले दिनों में वचन का कमी होने वाला है, वचन का कमी। ऐसे समय में ऑनलाइन जितना भी सुवार्ता है आपको उपयोग में आएगा। इसीलिए आप सभी को
सब्सक्राइब कर लेना है अभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब भी आप सिस्टर खाना पकाने को जाएगा, वचन शुरू करके वचन सुनते हुए खाना पकाओ, ताकि आप दुगना आशीर्वाद पाए। वचन भी आप सुनते रहेगा, आपका खाना भी पकते रहेगा। ये स्वभाव बनाओ, क्योंकि पाउल तिमोथी को यही सिखा रहा है। जितना ज्यादा वचन तिमोथी सुनेगा, जितना ज्यादा वचन वो सीखेगा, उतना ज्यादा उसके द्वारा अच्छा काम होगा। पाउल यही उसको बोलता है। पाउल तिमोथी को एक अच्छा विश्वासी बनाया। पाउल तिमोथी को प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलने वाला बनाया। आज हर एक विश्वासी को प्रोत्साहन चाहिए, एक दूसरे से एनकरेजमेंट चाहिए। हम लोग मिलके परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, मिलके। कभी कभी विश्वासी को अपना जीवन जांचना है कि तेरा पाउल कौन है, तेरा पाउल कौन है, कौन तुझे शिक्षा दे रहा है, किसका शिक्षा को तू सुन रहा है, तेरा तिमोथी कौन है। देखो, आपका पाउल, आपका तिमोथी कोई भी होने दो, लेकिन आप दोनों मिलके प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलना है। लेकिन कभी भी एक दूसरे के पीछे नहीं चलना है, हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे नहीं चलना है। और आत्मीय रीति तुझे बढ़ना है, और सभी के साथ एक अच्छा संबंध तुझे बनाना है। ये भाग में विश्वासी को बहुत काम करने का जरूरत है। एक अच्छा संबंध सभी लोगों के साथ बनाना, आत्मीय रीति आपको बढ़ना। देखो, ये एक परीक्षा से ही आ सकता है। परीक्षा से तुझे अपने आप को हर दिन साबित करना है। आपको मालूम है, मेरा बड़ा भाई पास्टर येलिया, उसके हाथ के नीचे आज 22 चर्च है, 22 चर्चेस। जब वो मैकेनिकल इंजीनियर में 4था साल में था, उसने कॉलेज छोड़ दिया। एक होशियार स्टूडेंट, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, उसका स्मरण शक्ति अद्भुत था, अद्भुत। परमेश्वर के राज्य के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दिया और बाइबल कॉलेज में जाके भर्ती हुआ। एक बड़ा बलिदान उसने किया। जब वो 3रा साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तभी उसको कंपनी से अच्छा नौकरी का ऑफर आया, लेकिन वो पैसे में इंटरेस्टेड नहीं था, लग्जरी जीवन में इंटरेस्टेड नहीं था। उसको परमेश्वर का शब्द चाहिए, उसको आत्मीय रीति बढ़ना चाहिए, उसको लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। आज एक यशस्वी वो पास्टर है, कई परीक्षा से वो गुजरा, लेकिन कभी भी डरा नहीं और हारा भी नहीं। कुछ विरोधी लोगों ने उसका चर्च भी जलाया, चर्च जलाने के बाद भी अपना गांव को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य का काम हमेशा करते रहा। मेरे भाई के द्वारा अनेक लोगों को उद्धार आया, और कई पास्टर को भी उसने जन्म दिया। आज मेरा भाई के तरफ देखेगा तो वो एक प्रोत्साहन है लोगों के लिए, एनकरेजमेंट है। उसका छोटा बेटा भी बाइबल कॉलेज कंप्लीट करके उसके साथ सेवा में जुड़ गया। देखो, क्रिस्ती जीवन मतलब परीक्षा आएगा। परमेश्वर ने अब्राहम का भी परीक्षा लिया। क्यों अब्राहम का परीक्षा लिया? ताकि अब्राहम का विश्वास को बढ़ाए, अब्राहम परमेश्वर का भय को माने। एक बार उत्पत्ति 22 1 और 2 पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय 1 और दूसरा वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहोवा हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो, बाइबल अपने को क्या बताता है यहाँ पे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि यह इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा,
होम बलि करके चढ़ा। देखो, परमेश्वर का परीक्षा आपको दुष्ट मार्ग में चलाने के लिए नहीं आता है। परमेश्वर का परीक्षा आपका जीवन को नाश करने के लिए नहीं आता है। अभी अब्राहम के लिए परीक्षा भयंकर था, भयंकर। लेकिन परमेश्वर का परीक्षा हमेशा अलग है। जब भी परीक्षा तेरे जीवन में आएगा, आपको यह कभी भी नहीं कहना है कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर का परीक्षा बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का परीक्षा हमेशा वचन को पकड़ के रहता है, वचन को पकड़ के। परमेश्वर जब भी आपका परीक्षा लेता है, वो चाहता है कि आप परमेश्वर में विश्वास करें, भरोसा करें, परमेश्वर को आदर करें। हर एक परिस्थिति में आप परमेश्वर का आदर करें। एक बार मारा नाम का स्थान को देखो। मारा नाम का स्थान में पानी क्या था? कड़वा था। इजरायली लोग ये पानी पी नहीं सकता था, लेकिन उनको समझा नहीं कि ये परीक्षा परमेश्वर से आया। वहां पे इजरायलियों को क्या करना था? प्रार्थना करना था, परमेश्वर को प्रार्थना। और परमेश्वर क्या करता था? कड़वा पानी को मिठास में बदलता था। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने के बजाय कुड़कुड़ाना शुरू किया। मूसा के विरोध में वे लोग कुड़कुड़ाने लगे। ये गलत था, वहां पे ये गलत था। हम लोग भी कई बार परीक्षा में कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन मूसा को देखो। मूसा ने क्या किया? निर्गमन 15, 25, 26 वचन में प्रार्थना किया, परमेश्वर को प्रार्थना। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। यहोवा ने संकट का उपाय दिया। जैसा ही मूसा ने वह पौधा पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। वहां पर परमेश्वर ने उनका परीक्षा लिया, क्योंकि यहोवा चाहते थे कि वे अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। देखो, परीक्षा उनके कुड़कुड़ाने का स्वभाव बदलने के लिए आया। दुख विश्वासी के जीवन में परमेश्वर में विश्वास बढ़ाने के लिए आता है। परमेश्वर में विश्वास बढ़ाने के लिए वहां पे अब्राहम पहाड़ी के ऊपर वेदी को बनाया और वेदी के ऊपर अपने पुत्र को रखा, इसहाक को रखा, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। पर परमेश्वर महान है। परीक्षा उसके विश्वास को जांचने के लिए और भय को जांचने के लिए आया। वही परमेश्वर जिसने परीक्षा लेके आया अब्राहम के ऊपर, परीक्षा के ऊपर उपाय भी किया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, इब्राहिम, हे इब्राहिम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। और परमेश्वर ने बलि के लिए मेढ़ा का उपाय किया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। यहोवा ईरे मतलब उपाय करने वाला परमेश्वर। पाउल ने तिमोथी से कहा, मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। सुवार्ता घोषित करने के लिए हम दोनों मिलके दुख उठाएंगे। विश्वासी, दुख अपने जीवन का भाग है। हर एक संकट में परमेश्वर उपाय करेगा। तेरा कभी भी नाश ना होगा, कभी भी नाश ना होगा। हर एक संकट के ऊपर तू विजयवंत होगा। तेरा हर दिन का जीवन विजयवंत जीवन है। यहाँ पे वचन को रोक